कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 169 मेजॉरिटी एलिमेंट सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें एक एरे दिया गया है नम्स और हमें उसमें मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना है। मेजॉरिटी एलिमेंट मतलब जो n/2 से ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इसमें नोट करने वाली बात यह है, इसमें दे रखा है कि हमें जो है ये गारंटीड है कि मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा रहेगा इसमें। मेजॉरिटी एलिमेंट मतलब है, ऐसा नहीं होगा कि मेजॉरिटी एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला एरे दे रखा है, इसमें मेजॉरिटी मतलब n/2 कितना होगा। ये 3 एलिमेंट्स हैं, इसके n/2 क्या हुआ 1। अब 1 से ज़्यादा कौन है, 3 है। 1 से ज़्यादा 2 बार है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें n क्या दे, n कितना है 7 है। 7/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखते हैं 3 से ज़्यादा n 3 से बार ज़्यादा बार कौन है। 2 जो है यहाँ पे 4 बार है और 1 जो है 3 बार है। तो 3 से ज़्यादा ये 2 जो है 4 बार है ना, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे 2 हो गया। तो अब इसको समझते हैं, इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो अगर जैसे कोई एलिमेंट हाफ से ज़्यादा है तो हम उसको चाहे एलिमेंट्स को अगर हम पेयर कर दें दूसरे एलिमेंट जो है, मतलब इसको कैंसिल आउट अप्रोच बोलेंगे। जैसे दूसरे एलिमेंट से अगर हम उसको पेयर कर दें, अगर वो उनको कैंसिल भी कर दें तो मेजोरिटी एलिमेंट हमेशा लास्ट में बच ही जाएगा, ठीक है। ऐसे समझते हैं। मान लो जैसे ये 2 ग्रुप है ना, 2 ग्रुप, जैसे ये जो है 4 है, इनके ग्रुप में 4 लोग हैं और इनके ग्रुप में 3 लोग हैं। मान लो इनके बीच में लड़ाई हो गई, हाँ। तो ये जो 3 होंगे, 3 जो 2 हैं, ये मिल इनको संभाल लेंगे, इन तीनों को। इन तीनों जो 1 है इनको संभाल ही लेंगे। तो लास्ट में बचेगा कौन, एक 2 तो बच जाएगा ना, तो वही जीत जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो समझते हैं इसको कोड में कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, स्टार्टिंग में हम एक मान लेंगे कैंडिडेट, मतलब हम कैंडिडेट चूज करेंगे कि हमारा आंसर होने का कौन कैंडिडेट है और उसका काउंट कितना है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम दोनों को 0 मान लेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम इसको पूरे एरे को ट्रेवर्स करना शुरू कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में काउंट 0 है। तो एक चीज़ और देखना, जैसे पहला रूल क्या होगा, अगर इफ काउंट हमारा 0 है, ठीक है, तो जो है करंट एलिमेंट जो है, करंट एलिमेंट हमारा कैंडिडेट हो जाएगा, वो हमारा कैंडिडेट हो जाएगा आंसर होने का, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा रूल क्या है कि अगर जो हमारा करंट एलिमेंट है वो कैंडिडेट के बराबर हो गया तो हम अपने काउंट को प्लस प्लस कर देंगे कि हमारे हमारे ग्रुप में जो करंट वाला जो कैंडिडेट है उसके ग्रुप में एक और आ गया, तो काउंट प्लस प्लस। और अगर अगर एलिमेंट जो है, जो करंट एलिमेंट है वो कैंडिडेट के बराबर नहीं है तो हम काउंट को माइनस माइनस करते हैं क्योंकि वो हमारे ग्रुप का नहीं है, ठीक है। तो यही बस करना है और लास्ट में सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के बाद हमारा जो कैंडिडेट होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक बार इसको समझते हैं, ड्राई रन करते हैं एक बार तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब समझते हैं। स्टार्टिंग में हमें क्या दे रखा है, कैंडिडेट हमारा 0 है, काउंट हमारा 0 है, ठीक है। और हमें क्या मिला 2, पहला एलिमेंट क्या है 2 है, तो कैंडिडेट हमारा हो जाएगा, कैंडिडेट इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। काउंट कितना हो जाएगा, काउंट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है 2 है, फिर से हमारा कैंडिडेट क्या हो जाएगा, कैंडिडेट 2 ही रहेगा और काउंट हमारा हो जाएगा 2। अब क्या मिला, फिर 1 आया, ठीक है। ये 1 आया, अब जो है कैंडिडेट के बराबर नहीं है तो कैंडिडेट हमारा अभी भी, देखो कैंडिडेट हमारा 2 ही रहेगा। क्यों, काउंट को माइनस माइनस करेंगे तो काउंट जो है 1 ही हुआ ना, इसीलिए कैंडिडेट जो है अभी भी 2 ही है। फिर से हमें 1 मिला, यहाँ देखो फिर से 1 मिला, फिर से 1 हमें मिला अभी भी। अब देखो कैंडिडेट क्या हो जाएगा, कैंडिडेट अभी नहीं, ये देखते हैं, कैंडिडेट के बराबर नहीं है, ठीक है। काउंट इक्वल्स टू 0 कर दिया इसने, कैंडिडेट हमारा, कैंडिडेट भी मान लेते हैं 0 ही हो गया। इस केस में तो यही रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं, इस केस में अभी भी देखो 2 ही रहेगा, मान लेते हैं 2 ही है, मान कर लेते हैं यही होगा ही, कि हमने काउंट को माइनस माइनस कर दिया, कैंडिडेट यही है, ठीक है। एक बार फिर से 1 मिला, देखो तीसरा 1 मिला हमें। अब देखो यहाँ पे, हाँ, अब ध्यान देखो कैंडिडेट हमारा 0 है। इस रूल के हिसाब से देखो, अगर काउंट हमारा 0 है, करंट एलिमेंट जो है वो कैंडिडेट बन जाएगा। काउंट हमारा 0 है यहाँ पे, तो इसीलिए इसका काउंट हो जाएगा 1 और हमारा कैंडिडेट हो जाएगा 1 इस केस में, क्योंकि इसका ऊपर देखो 0 था, इसीलिए अब हमारा कैंडिडेट हो गया 1 विद काउंट 1, ठीक है। अब आगे फिर देखते हैं, अब हमें फिर से 2 मिल गया, 2 फिर से आ गया, ठीक है। काउंट कितना हो गया, काउंट 0 हो गया और कैंडिडेट क्या है
कैंडिडेट 1 ही रहेगा, आगे चेंज हो जाएगा। ठीक है, काउंट इक्वल टू 0 हो गया। अब फिर से देखते हैं, फिर से हमें 2 मिला। ठीक है, अरे यार 2 फिर से मिला। इस बार देखो काउंट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और हमारा, क्योंकि देखो काउंट हमारा यहाँ पे 0 था इसीलिए कैंडिडेट चेंज होगा, कैंडिडेट हो जाएगा 2। बस हमने पूरा ट्रेवर्स कर लिया और एट द एंड हमें कैंडिडेट जो है हमारा वही हमारा आंसर होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 इस केस में। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। चलो इसको कोड कर लेते हैं। देखो स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं हमारा काउंट 0 है। ठीक है, और कैंडिडेट भी हमारा 0 है। ठीक है, अब ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं। नम इन नम्स, अगर हमारा काउंट 0 के बराबर है, कैंडिडेट हमारा हो जाएगा नम, काउंट हो जाएगा, नहीं एक सेकेंड, अगर हमारा कैंडिडेट, एक सेकेंड, देखो अगर हमारा काउंट 0 है तो हमारा कैंडिडेट हो जाएगा नम। ठीक है, और हमारा काउंट भी मान कर लेते हैं हम इसको 1। ठीक है, क्योंकि काउंट 0 था, हो गया। और अगर एल्स इफ, अगर हमारा नम जो है कैंडिडेट के बराबर है, काउंट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, नहीं तो अगर उसके बराबर नहीं है, हमारे कैंडिडेट के बराबर नहीं है, तो काउंट माइनस माइनस हो जाएगा। एट दी एंड हमें रिटर्न करना है कैंडिडेट को। टेस्ट करके देखते हैं। पास हो गया, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो इतना ही था इसमें। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।